अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अशफाक अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक खूबसूरत सा शेर है, हरम में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते अगर मुसलमान भी एक। जब इत्तेहाद कहीं टूटता है तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि दुनिया में मज़हब बदनाम भी होता है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे पाक मज़हब हमारे इस्लाम की। आपने देखा होगा वक्तन फ़वक्तन पूरी दुनिया में, भले वो न्यूजीलैंड में हो, स्वीडन में हो, कनाडा में हो, यूएस में हो, फिर आपने देखा बांग्लादेश की तस्लीमा नसरी हो, तारिक फ़तेह हो, सलमान रश्दी हो, ऐसे लोग वक्तन फ़वक्तन आते हैं अपनी ज़िंदगी की पब्लिसिटी के लिए, अपने पैसों की भूख को मिटाने के लिए ये गैरों के साथ मिलकर इस्लाम को तौहीन करने की कोशिश करते हैं। और मुसलमान भी बिना सोचे समझे इस तरह के जोश में रिएक्ट कर देते हैं कि गैर कौम ने हीरो बनाते हैं। अब कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट ये आया कि उत्तर प्रदेश के वहाँ का जो चेयरमैन था वसीम रिजवी, वो पहले से ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते ही आया है। हद तो तब हो गई तो वसीम आनंद के साथ मिलकर उसने किताब पब्लिश की जिसका नाम उसने लिखा है सिर्फ मोहम्मद। बहुत गंदे उसने तस्वीर शाये किए थे। अब पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लाम के चाहने वाले हैं उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देश भर में उसके खिलाफ कई पुलिस स्टेशनों में एफआईआर भी दर्ज हो रहा है। बेंगलोर शहर में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर सेक्रेटरी और यहाँ के जो कारकुन हैं ये सारे वहां पे गए। पुलिस कमिश्नर कमल पंत से मुलाकात कर उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया है। उसमें कई सारे सेक्शंस के जरिए से उस पर केस दर्ज किया गया और मांग की है कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, सेडिशन का केस उस पर लगाया जाए ताकि इस हिंदुस्तान का जो सेक्युलर फैब्रिक है वो हमेशा बरकरार रहे। आइए हम सुनते हैं सदर साहब से कि इस एफआईआर के बारे में वो क्या कहते हैं। आकाए नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की करने वाला मलून, इस मलून के लिए आज हमने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक एफआईआर कंप्लेंट दर्ज किया है। तो जैसे 1400 साल से ये सिलसिला चलते आ रहा है, इससे पहले भी तस्लीमा नसरीन ने कहा, फिर उसके बाद सलमान रश्दी ने कहा, तारिक फ़तेह ने कहा, ऐसे मलून बार बार आ रहे हैं। और जो है ये 1400 साल से ये सिलसिला चलते आ रहा है, लेकिन धागे के बराबर भी बाल बराबर भी जो है हमारे आका के जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कोई कमी नहीं रहेगी ता क़यामत तक इंशाअल्लाह। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे आका पर जो है जितना भी कोई कह ले, लेकिन उनके शान में, उनकी इज्जत में ता क़यामत तक अल्लाह ने इनको जो है दुनिया और आखिरत का एक पैगंबर बना के भेजा। और वो हमेशा हमारे बादशाह हैं, शहंशाह हैं, वो हमारे सरवर कौनैन हैं। ये इनके कोई एक धागे के बराबर भी इनकी इज्जत में कोई आंच आने का सवाल ही नहीं होता। हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि ये जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं, इनकी जो ऐसे माहौल ख़राब करने वाले मलून शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पूरे भारत के अंदर जो है एक अलग तरीके से इसके ऊपर जो है हमारे हुजूर के नाम से जो है बाहर जो है निकलेंगे, फिर सारे इंतशार का एक माहौल पैदा होगा। तो हम गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि इसको कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इस पर जो है ज़बरदस्त जो है केस इस पर जो है लगवाया जाए और इसको जेल भिजवा जाए। और इसके बाद जो है हमारी जो हुकूमत है ऐसे गुंडों को, ऐसे निकम्मों को क्यों अब तक छूट दे रही है। हमें जो है गवर्नमेंट से ये सवाल है हमारा कि अब तक ऐसे मलून जो हमारे इस्लाम को, हमारे मुसलमानों को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं, तो अब तक इनको क्यों अब जेल में नहीं डाला गया और क्यों उनके ऊपर केस नहीं डाला गया, ये हमारा सवाल है गवर्नमेंट से। क्यों उनको छूट दिया जा रहा है? इतने दिन हो गए उसने कह करके गुस्ताखी रसूल को अब तक क्यों सजा नहीं दी गई? ये हमारा सवाल है कि इस पर गौर करें, इस पर जो है आप थोड़ा दिमाग लगाएं
और माशरे को ख़राब होने से आप बचाएं। ये हमारा सवाल है। मेरा एक सवाल है आपसे। हमने देखा है कि जब भी कोई नॉन बीजेपी का नेता छोटा छोटा सा स्टेटमेंट देता है, पत्रकार छोटा स्टेटमेंट देते हैं, तो उन पे यूएपी सेडिशन जैसा केस लगा दिया जाता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। दुनिया की इतनी बड़ी बिल्कुल कम्युनिटी के जो सबसे बड़े सरदार इनकी शान में बोल रहा, क्या इस पे वसीम रिजवी पे सेडिशन केस नहीं लगना चाहिए? देखिए, ये वही हमें क्या समझ में आ रहा है कि अभी आने वाले इलेक्शंस है ना, ये इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ये इलेक्शन के लिए वोट को डाइवर्ट करने की एक साजिश है, वोट को कन्वर्ट करने की एक साजिश है। तो ये सारा जो है, इसलिए हुकूमत इनका ताउन कर रही है कि उनको फायदा हो जाए, ये हिंदू मुसलमान करा करके अपना वोट हासिल कर ले। लेकिन इंशाअल्लाह आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी कोशिश हर स्टेट के अंदर ये लगा रही है कि इस ऐसे माहौल को बिगड़ने ना दिया जाए और ऐसे माहौल को खराब होने से बचाए। ये हमारी एक मुकम्मिल ये काम जो है पॉलिटिकल लाइन से जो है जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, और एक बात आपसे ये पूछना था कि हमने देखा है कि बीजेपी के अलावा जितने पार्टियां जो अपने आप को सेक्युलर पार्टियां कहती है, अभी हम चुनाव के रैलियों में देख रहे हैं सब पार्टियां सॉफ्ट हिंदुत्व पे उतर रहे हैं। दो पार्टियां हैं, जो आम आदमी पार्टी है, उनके सदर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर गोवा में हमारी सरकार रही तो हिंदुओं को अयोध्या भेजेंगे, मुसलमानों को अजमेर भेजेंगे। और प्रियंका गांधी की बात करें तो वो भी अभी नाम लगाकर पूरी जगह पे सॉफ्ट हिंदुत्व पे उतर गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि पूरे मेजर कम्युनिटी का अपीसमेंट के लिए ये लोग उतर गए, क्योंकि मेजॉरिटी ज्यादा है इस देश में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सियासत की रोटियां सेकने के लिए ऐसा मौका उनको फिर कभी नहीं मिलेगा। ये उनका एक ऐसा ढोंगीपना है जो अपने कम्युनलिज्म को ला करके अपने कास्ट की बात करके उन्होंने जो है वोट को कन्वर्ट किया है। अब तक भी यही करते आए हैं और अभी भी यही कर रहे हैं।